तो संजीव बालियान थे, वो भी आप ही की पार्टी के नेता हैं, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि आपके पार्टी के बड़े नेताओं ने आप ही को वोट दिया होगा? करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बहुमत के साथ जीत गया हूं, इसलिए मुझे लगता है इस विषय 300 वोट तो उनको भी मिले। हाँ, इसलिए मुझे लगता है इस विषय को जाने दे तो बेहतर होगा अब। नहीं राजीव जी, मैं इसलिए इस मुद्दे पर आया कि निशिकांत दुबे झारखंड से आते हैं, आप बिहार से आते हैं जी। अब विपक्षी आपके कह रहे हैं देखिए आपस में इन्हीं के दो सांसदों की, बड़े नेताओं की बनती नहीं है और बिहार चुनाव में यह मुद्दा बन जाएगा। आपने निशिकांत दुबे के बारे में कुछ कहा, उन्होंने आपके बारे में कुछ कहा? मैंने जो बोला वो मैंने खत्म कर दी, वो विषय समाप्त हो गया। और लोगों ने उनसे, सब लोगों ने पूछा कि जब एक ही पैनल में और भी कई लोग थे तो इनको क्यों चुना, तो शायद ये सब सवाल थे। लेकिन मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव समाप्त हो गया, अब हम लोग बिहार चुनाव पर आ जाए। नहीं, मैं बिहार चुनाव की बात कर रहा हूं, ये इसीलिए मुद्दा बन रहा है। नहीं, बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं कह रहे हैं बीजेपी में देखिए इंटरनल रिफ्ट है। नहीं, वो उसका कोई इम्पैक्ट ऐसे नहीं है। हाँ, बिहार भर में मेरे समाज के लोगों में बड़ा उत्साह जागा इस चुनाव से, तो शायद उसका लाभ मुझे उस प्रकार से दिखा। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए कह रहा था सीसीआई चुनाव का, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव का और बिहार के चुनाव का लोग रिश्ता जोड़ के देख रहे हैं अब आजकल लोगों में, और उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत होती है इसको विश्लेषण बढ़ाने में, तो संदर्भ बढ़ाने में। मुझे नहीं लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव का अब कोई संदर्भ है। ओके, पर क्या वो मुद्दा आपने पीछे छोड़ दिया? मुझे लगता है कि अब आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। क्या आपकी कोई बात हुई उसके बाद? मुझे सबसे मुलाकात होती है, निशिकांत दुबे से जी, भी उनसे भी मुलाकात हुई। मुलाकात हो गई? मुलाकात हो गई। तो आपने मतभेद अपने भुला दिए? हाँ, कोई विषय नहीं है, वो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग राजनीति में। ओके, अब राजीव जी बिहार चुनाव पर आइए। 160 सीटों का टारगेट, लक्ष्य अमित शाह ने रखा है एनडीए के लिए बिहार के चुनाव में। आपको कितनी उम्मीद है कि 160 सीटें, और कैसे? क्योंकि आप तो शायद बीजेपी के सबसे पुराने बिहार के नेताओं में से अब बचे हैं। आप जब इस 160 कैसे हो जाएंगे? मैं जब उसका उत्तर यही है कि मैं यहाँ आ रहा था, आपके पोस्टर्स को बड़े ध्यान से देख रहा था। तो नीतीश जी का यहाँ है, हमारे बीजेपी की तरफ से सम्राट जी का है, और उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी है तेजस्वी जी का है, और उधर उनके साथ का राहुल जी का है। लेकिन आपने 2-3 स्पॉयलर्स के भी फोटो लगा दिए हैं, और बिहार की जनता, स्पॉयलर से मैं नाम नहीं लाना चाहूंगा, जिनको आप लोगों ने खूब प्रोजेक्शन किया है। ओवैसी जी का है, मैं ले देता हूं नाम। ओवैसी जी हैं, वो प्रशांत किशोर हैं। तो शायद इसीलिए बिहार का चुनाव बड़ा रोचक हो जाता है कि कुछ पीछे जो तस्वीरें लगी हैं उसका बड़ा रेलेवेंस आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन चेहरे से ही बिहार के लोग तय कर लेते हैं। आज भी पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, और आज भी बिहार के लोगों की बड़ी आस्था है नीतीश कुमार के प्रति, उनके प्रति आस्था है, विश्वास है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि उनके प्रति जो परसेप्शन है, बिहार के लोगों का बड़ा विश्वास है। और मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। अब मैंने सवाल पूछने ही नहीं दिया, आपने पहले जवाब दे दिया, इसलिए मैंने पहले ही खत्म कर दिया।